नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा एक्शन उन लोगों पर लिया है जो विदेशी फंडिंग के जरिए देश में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। आपने देखा किस तरीके से चाइना से जो फंड आ रहा था उसका इस्तेमाल चाइना के लिए जासूसी करने में हो रहा था। वहीं पर कुछ ऐसे संगठन हैं जो देश विरोधी गतिविधियां चला रहे थे और उनकी जो फंडिंग हो रही थी वो बाहर से हो रही थी। कुछ ऐसे धार्मिक जो संगठन हैं और भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अवैध रूप से और ऐसी गतिविधियां कर रहे थे जो लीगल नहीं है, लेकिन अब उन सब पर रोकथाम लगेगी। और पारदर्शिता के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में विदेशी योगदान विधेयक 2020 को पेश किया था और वो पास हो गया है। इससे पहले राज्यसभा में वो पास हुआ था, अब लोकसभा में पास हो गया है। और ये कानून क्यों जरूरी था, ये संशोधन क्यों जरूरी था, ये भी बहुत अहम है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये बिल पेश किया और उसके बाद ये पास हुआ है, केंद्र सरकार इसमें क्यों चाह रही थी। क्योंकि अब ये जो संशोधन हुआ है इसमें एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी होगा। अब ये पूरा जो मामला है वो बीते कुछ दिनों अगर हम नजर डालें तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने बाहर से पैसा लिया। अभी आपने देखा कि एक पत्रकार है जिनको बाहर से पैसे आ रहे थे। अब वो पत्रकार की बात है, उन पर भी कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन जो एनजीओ हैं, जो संगठन हैं, उनके लिए ये कानून आया है और इसमें पारदर्शिता हो। जो विदेश से पैसे आते हैं, हजारों करोड़ों रुपए हर साल बाहर से आते हैं और अब उनका जो इस्तेमाल होता है, कहाँ पर होता है, कौन है, इन सब चीज़ों में पारदर्शिता होनी चाहिए और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ही ये संशोधन किया गया है। आपको बता दें जो ये संशोधन है इसमें ये कहा गया है कि संगठनों को कुल विदेशी फंड, जो संशोधन किया गया है अब इस कानून में क्या है ये बता रहे हैं कि इसके तहत जो संगठन आते हैं उन संगठनों में कुल विदेशी फंड का 20% से ज़्यादा प्रशासनिक खर्च में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बता दें कि अभी जो सीमा थी वो थी 50% और अब ये कानून बन गया है। इसमें जो ये कहा गया है कि 20 जो विदेशी फंड आ रहा है उसका 20% से ज्यादा प्रशासनिक खर्च में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जो ये है कानून, इसको इंट्रोड्यूस कांग्रेस ने ही किया था, लेकिन आज कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी हुई है। वहीं पर शिवसेना जो है वो सरकार को समर्थन दे रही है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को शिवसेना का समर्थन मिल रहा है, एनसीपी इसके विरोध में है। ये जो कानून आया था ये 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2011 में लागू हुआ था, ये 2 बार इसमें संशोधन हो चुका है। अब ये जो संशोधन हुआ है ये तीसरी बार है और इस कानून में ये कहा गया है कि हर साल हजारों करोड़ रुपए के विदेशी चंदे के इस्तेमाल और समाज कल्याण का काम करने वाले वास्तविक गैर सरकारी संगठनों या एसोसिएशनों के भुगतान में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने के लिए संशोधन जरूरी था। और इसमें यह भी है कि एफसीआरए के तहत पूर्व अनुमानित या पंजीकरण या एफसीआरए के लाइसेंस नवीनीकरण का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब अपने सभी पदाधिकारियों या निदेशकों के आधार नंबर देने होंगे। यानी कि अब जो बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, जो बड़े बड़े जो देश विरोधी गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा था, बाहर से जो हजारों करोड़ों का फंड आ रहा था और उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा था, कौन कर रहा था, इन सब चीज़ों का खुलासा होगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये बड़ा कदम उठाया है इससे जनता बहुत ही खुश है, क्योंकि जनता मांग कर रही थी। आपने देखा किस तरीके से चाइना से फंड आ रहे थे, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आए, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, उन संगठनों के नाम उजागर होने चाहिए। कौन सा संगठन किसका है, किसमें क्या हो रहा है, ये सब देखना चाहिए। लेकिन अब इस पर जो टीएमसी है यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी, वो भी इसका विरोध कर रही है और वो ये कह रही है कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल पेश किया है इससे गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि वो देश में नजर रख सके कि कौन सा संगठन क्या कर रहा है। वहीं पर कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि टीएमसी ने इस पर क्या कहा है। टीएमसी के सांसद ने इस पर कहा है कि एफसीआरए विधेयक इस बात का एक और उदाहरण है कि गृह मंत्रालय बड़े भाई जैसा व्यवहार कर रहे हैं और ये देखने के लिए कि किसे कितना धन कहां से मिल रहा है पूरे देश पर नजर रखना चाहते हैं। यह विधेयक उन संगठनों पर शिकंजा कसने के लिए है जो विदेशों से धन प्राप्त करते हैं।
इसी के साथ शिवसेना ने इस पर समर्थन किया है। शिवसेना सांसद श्रीरंग अप्पा बारने ने इस विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि धार्मिक संस्थाएं विदेश से प्राप्त धन का इस्तेमाल धर्मांतरण करने में करती थी। उन्होंने ये कहा कि ऐसे काम पूरे देश के विभिन्न इलाकों में होते हैं और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और समझता हूं कि ये विधेयक ऐसी गतिविधियों पर निश्चित रूप से लगाम लगाएगा। जनता भी यही मांग कर रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ये जो बड़ी समस्या है देश में कि किस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, और इसी बात के लिए शिवसेना ने भी समर्थन किया है। वहीं पर भाजपा के जो सांसद हैं उन्होंने भी इस पर बताया है कि भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा है कि ग्राहम स्टैंड के मामले में हंगामा हुआ था, उनके और उनके 2 बच्चों के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन सीबीआई, ओडिशा क्राइम ब्रांच और जस्टिस डीपी वाधवा कमीशन की जांच से पता चलता है कि आदिवासियों का वहां धर्मांतरण कराया जा रहा था। बता दें कि 22 जनवरी 1999 को ओडिशा के मनोहरपुर गांव में ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ग्राहम स्टैंड और उनके 2 बेटों को जलाकर मार दिया गया था, और इस मामले में साल 2003 में बजरंग दल के कार्यकर्ता दारा सिंह को हत्यारों का नेतृत्व करने का दोषी करार दिया था और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन किस तरीके से धर्मांतरण हो रहा था इसका भी जिक्र किया गया है। वहीं पर भाजपा ने यह भी बताया है कि एफसीआरए के तहत आए धन से उग्रवाद बढ़ रहा है। भाजपा सांसद एसपी सिंह ने एफसीआरए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा है कि हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, पिछले 5 सालों में स्थितियां वहां की किस तरह बदली हैं। एक और विशेष धर्म का विस्तार हुआ है। ऐसी सरकारी और खुफिया रिपोर्ट हैं जो बताती हैं कि एफसीआरए के तहत आने वाले धन किस तरह से इलाकों में उग्रवाद बढ़ा रहे हैं। सत्यपाल सिंह ने यह कहा है कि एफसीआरए विधेयक का कॉन्सेप्ट आपातकाल के दौरान आया था, जब सरकार केंद्र का विरोध कर रहे थे और लोगों को विदेश से मिलने वाले मदद पर रोक लगाना चाहती थी। आगे उन्होंने बताया कि उचित निगरानी के लिए सभी कर्मचारियों, निदेशकों आदि की आधार जानकारी ली जाएगी और उन्हें केवल दिल्ली में एसबीआई के खाते में राशि प्राप्त करने की अनुमति होगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो समस्याएं हैं, जो उग्रवाद बढ़ रहा है, आपने देखा कि दिल्ली जो दंगे हुए उसमें भी बाहर से फंडिंग हुई थी। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो भारत में एक तरीके से आतंकवाद बढ़ाने के लिए फंडिंग करते हैं। चाइना इसमें सबसे मुख्य भूमिका में है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से जासूसी के लिए फंड देता है, और ये बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। राजीव शर्मा को आपने देखा, वो पत्रकार हैं, लेकिन जो संगठन है वो किस तरीके से इस काम में लगे हुए हैं जासूसी करने के लिए। अब सरकार उन लोगों पर भी समीक्षा कर रही है, लेकिन ये जो कानून था ये बेहद जरूरी था। कांग्रेस इसका जो विरोध कर रही है उसका ये कहना है, कांग्रेस के जो सांसद हैं एंटोनी, उन्होंने कहा है कि ये विधेयक एक और जोखिम है और चेतावनी दी है कि ये विधेयक एनजीओ को समाप्त कर देगा और ये विधेयक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। सभी ईसाई चैरिटी धर्म परिवर्तन में शामिल नहीं है। इनके संस्थानों ने कई गरीब लोगों को सहारा दिया है। तो फिर पारदर्शिता से इनको परहेज क्यों है? अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, अगर जो पैसा आ रहा है अगर वो लोगों के चैरिटी में या गरीबों की मदद के लिए कर रहे हैं, तो इस बात से इनको दिक्कत क्यों है? यहाँ पर भी इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन कोई भी कानून आता है अगर देश हित में होता है, जो समस्याएं हैं उसको खत्म करने के लिए होता है, तो उस पर ये भ्रम फैलाना शुरू कर देते हैं, उस पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए कांग्रेस अल्पसंख्यकों को टारगेट करना है ये कह रही है। बसपा सांसद रितेश पांडे का ये कहना है कि जो विधेयक है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार को किसी कार्य के लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, ये केवल पहचान का प्रमाण पत्र है। ये विधेयक इस बात का पालन नहीं करता है। लेकिन अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा था, लेकिन ये कहा था कि अगर पहचान पत्र के रूप में उसको दिखाना है तो इस पर भी कानून बनाया जा सकता है, और इसीलिए ये कानून आया है। वाईएसआर कांग्रेस ने भी विधेयक का समर्थन किया है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद बिल्लाना चंद्रशेखर ने यह कहा है कि लोक सेवक विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते हैं। साथ में उन्होंने ये कहा है कि विधेयक अधिकारियों को पक्षपात दिखाने के लिए पैसे लेने से रोकेगा, जो राष्ट्र के लिए हानिकारक हो सकता है। आधार को इसमें शामिल करने से पारदर्शिता आएगी। जो ज्यादातर जो राजनीतिक दल हैं वो इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो इस पर जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे वो इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस का ये कहना है कि केवल दिल्ली में एसबीआई में खाता करने का क्या अर्थ है। उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। सुप्रिया सुले ने भी आधार की अनिवार्यता है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कारण क्या है।
सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर कह दिया था कि आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस पर बीजेपी ने सफाई दे दी है। वहीं पर केंद्र का जो कहना है वो हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर क्या कहा है। FCRA बिल को लेकर भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने ये बताया है कि इस विधेयक का मुख्य जो उद्देश्य है वो है पारदर्शिता लाना। संशोधन एनजीओ या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और इससे विदेशी फंडिंग रुकेगी नहीं, मतलब रोकने के लिए नहीं है, पारदर्शिता लाने के लिए है। FCRF एक राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा कानून है जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि विदेशी फंड राष्ट्रीय हितों को प्रभावित न करे। यहाँ पारदर्शिता ही मुख्य उद्देश्य है। भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जाए। पहले हुई गलतियों ने देश को खतरे में डाला है। राय ने यह भी बताया कि जिन लोगों ने ये गलतियां की थी आज वही सवाल उठा रहे हैं। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि संशोधन आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि आपने देखा जैसे ही हम चाइना का बाइकॉट, चाइना का एक जो मुहिम चली और उसके लिए देश की जनता ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और आपने देखा किस तरीके से बड़े बड़े झटके हमने चाइना को दिए, क्योंकि चाहे हमारे जो त्योहार हैं उसमें जो खरीदारी होती थी चाइना के प्रोडक्टों की भरमार होती थी। लेकिन अभी जो जब से गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई है उसके बाद हमने इस तरीके से जो स्वदेशी अपनाया है और अगर अपनाया किसी और देश का लेकिन चाइना का नहीं, क्योंकि वो किस तरीके से हम एक अपना जो मुनाफा, अपना पैसा हम देश विरोधी गतिविधियों और देश के दुश्मनों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको वो अपना जो मेहनत का पैसा है वो हम दे रहे हैं, उनको मुनाफा पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि बाइकॉट चाइना हमें रास नहीं आ रहा, इससे कुछ नहीं होने वाला। आखिर वो सवाल क्यों उठा रहे थे? आखिर वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान क्यों नहीं दे रहे? वो भारत को आगे ले जाने के लिए बढ़ चढ़ के आगे क्यों नहीं आ रहे? क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी है, जो उनके आका जो उनको फंडिंग कर रहे थे वो चाइना से हो रही थी और इसीलिए वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहे थे। अगर कर रहे थे तो विरोध कर रहे थे। अब उन लोगों को आईना दिखाने के लिए उन लोगों को करारा झटका है। अब जो ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रयास हो रहा है इसमें कोई भी रोड़ा नहीं अटकेगा। यानी कि ये जो संशोधन हुआ है बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि देश की जनता इसकी मांग कर रही थी और ये जरूरी भी था। भाजपा सांसद नित्यानंद ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि FCRA का उल्लंघन नहीं हो रहा है, आपात मानक अपनाने होंगे। अगर हम उन लोगों के खाते फ्रीज नहीं करते जिनके खिलाफ जांच चल रही है, हम जांच कैसे करेंगे? साथ में उन्होंने ये भी बताया कि संशोधन से विदेशी धन का दुरुपयोग रोका जाएगा। साथ में उन्होंने ये दावा किया है कि कई NGO सार्वजनिक फंड को व्यक्तिगत कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो NGO बनाते हैं और उसके बाद जो वहाँ फंडिंग मिलती है उसको वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए देश की जनता भी कई बार आवाज़ उठा चुकी है, क्योंकि बहुत सारे NGO हैं जो गलत तरीके से फंड का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ऐसे NGO जो बनाकर गरीबों के लिए, कैंसर पीड़ित के लिए और बहुत सारे ऐसे काम दिखाते हैं कि वो बहुत महान काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो सच्चाई होती है वो क्या होती है ये भी कई बार हमने देखा है। अब इन सब चीज़ों पर रोकथाम लगेगा, पारदर्शिता आएगी और जो भ्रष्टाचार हमारे देश में फैला हुआ है उस पर रोक लगेगी। किसी भी अगर कानून पर अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून आता है, किसी में संशोधन हो रहा है, मोदी सरकार अगर कर रही है तो उस पर कांग्रेस बहुत जल्दी बौखलाती है, क्योंकि कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार सालों से चलता आ रहा है अब उनकी दुकान बंद हो गई है। जो कुछ भी दुकान चल रही है अब सरकार उस पर भी ताला लगा रही है और इसी बात से कांग्रेस इस बात को लेकर भड़की हुई है और इस बात को लेकर बौखलाई हुई है। एक तरफ वो किसानों का जो बिल आया उस पर किस तरीके से भ्रम फैला रही है, सीए के नाम पर जो भ्रम फैलाया अब इसका भी वो विरोध कर रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो देश के हित में बिल पास हो रहे हैं किस किस बिल का वो विरोध करेगी, क्योंकि देश की जो जनता है वो लगातार स्वागत कर रही है और वो चाहती थी उन्हीं के हितों को ध्यान में रखते हुए इन बिलों को पास किया गया है या फिर संशोधन किया गया है। और वहीं पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जब विधेयक का विरोध किया उसके बाद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस नाव के सहारे देश को आगे बढ़ाना है उस नाव में इतने छेद थे कि वो कब डूब जाए किसी को पता नहीं है। भ्रष्टाचार फैलाना कांग्रेस का स्वभाव है और अब लगातार जो कांग्रेस ने छेद किए हैं उसको भरने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है और अब देश के जो जनता है उनके हितों में जो फैसले लिए जा रहे हैं, कांग्रेस की जो दुकान चल रही थी उस पर अब ताला लग रहा है और इसीलिए कांग्रेस इस बात को लेकर बौखलाई हुई है। लगातार वो जो विधेयक और जो
जो विधेयक आ रहे हैं उनका विरोध कर रही है और जो फैसले मोदी सरकार ले रही है उनको वो काला कानून बता रहे हैं या फिर वो देश विरोधी बता रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान की हत्या बता रहे हैं। अगर हमारे देश में कोई भी कानून बन रहा है तो वो संविधान के अकॉर्डिंग ही होगा, और अगर नहीं होगा तो जनता उसका विरोध करेगी। जनता तो इस बात का विरोध नहीं कर रही है, वो लगातार समर्थन कर रही है, लेकिन भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस सबसे आगे आ गई है। जनता ने ही सरकार को बहुमत दिया है, सरकार को वहां पर बिठाया है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार था कांग्रेस के राज में वो चरम पर पहुंच गया था। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही मोदी सरकार आई है और अब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रही है। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जो गृह मंत्री अमित शाह ने फैसला ये लिया है कितना अहम था, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।